सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, एसपी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लासेज चल रही है, जिसमें हम किसी न किसी विशेष क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ही के प्रश्न के उत्तर के लिए बनाया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का जो साइंस का 15वां चैप्टर है प्रकाश, इसके कुछ प्रश्नों के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में इसके 5 प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली थी और इसमें टोटल 13 क्वेश्चन हैं। तो 6 से 13 तक जो क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। और याद रखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको प्रश्न समझ में आएंगे। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आपके इन प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे। फिर आप कहोगे सर वीडियो समझ में नहीं आया। वीडियो समझ में कब आएगा? जब आप रेगुलर बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखोगे, और उसके बाद में मेरी गारंटी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कहोगे कि सर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है आपने, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, 5 प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। छठे प्रश्न से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर छठा प्रश्न। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और ऐसी स्थिति आपको बतानी है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वो आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी होता है। जैसे जब बिंब उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस के बहुत निकट रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जब बिंब समतल दर्पण के सामने रखी हो तो भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। कुल मिला के आप देखिए, जैसे आपके सामने ये क्या है, दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। दोनों में से कोई सा भी मान लो, या तो उत्तल मान लो या अवतल मान लो। इसके सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु का क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। जैसे ये वस्तु रखी हुई है और इसके सामने जब रखी हुई होगी तो इसका ऐसे प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ये ध्यान रखिए आप। अब जैसे ये अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है, इन दोनों के निकट रखी हुई है तो भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी ही बनेगा। ठीक है, अगर जब बिंब समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए समतल दर्पण ये जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो दर्पण है और उसके सामने यहाँ बिंब रखा हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इसकी फोटो जो बनेगी वो भी कैसी होगी? आभासी ही होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। छठा प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आभासी प्रतिबिंब का, कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कहाँ स्थिति बनती है इसकी, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, देखिए, उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। उत्तल और अवतल लेंस में 2 अंतर आपको लिखने हैं। अब जैसा कि पहले डायग्राम में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपके सामने उत्तल लेंस है और इधर जो ये दिया हुआ है ये अवतल लेंस है। ठीक है ना। अब देखो मैं समझा दूं कि कैसे होते हैं। उत्तल लेंस होता है किनारों पर से तो पतला
और बीच में से मोटा। अवतल लेंस होता है बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपके सामने उत्तल और ये हो गया अवतल। डायग्राम में भी आपको दिखाए गए हैं, ये उत्तल है और ये अवतल है। अच्छा, दोनों के बारे में जानकारी आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे, बीच में तो मोटे और किनारों पर से पतले, ये कहलाते हैं उत्तल लेंस। जबकि जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में कैसे होंगे, पतले होंगे, ये अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो एक तो वास्तविक बनेगा और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा, आभासी भी बनेगा। मतलब आभासी और वास्तविक दोनों बना देंगे। जबकि अवतल लेंस जो होता है ना, सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी ही बनाता है। तो आई होप 7वां प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है आपके सामने, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अब इसमें 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि अवतल दर्पण का एक उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताइए। लेकिन ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछ लिया कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के एक एक उपयोग आप लोगों को बताने हैं। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत में रिक्तक को देखने के लिए करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे आने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है। साइड मिरर जो होता है वाहनों में, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक जो होते हैं ना, रिक्तक को देखने में, मतलब हमारे दांत में कोई छेद वगैरह हो जाता है तो उसको देखने के लिए, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनको देखने के लिए चिकित्सक, डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट जो होता है, वो इसका यूज करते हैं। और वाहनों में जो व्हीकल्स होते हैं उनमें साइड मिरर जो होता है, पीछे के वाहनों को देखने के लिए जिस साइड मिरर का यूज किया जाता है वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो 8वां प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखो, किस प्रकार का प्रतिबिंब, अब यहाँ प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, दर्पण आएगा, यानी दर्पण ही तो बनाएगा प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिए, किस प्रकार का दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है अवतल दर्पण। यहाँ आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है, यहाँ देखिए ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब की जगह तो क्या लिखना है, दर्पण लिखना है। इधर मैं लिख देता हूँ दर्पण, ठीक है। और इधर ये जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला 10वां प्रश्न भी आप इसी स्लाइड पर देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब अवतल लेंस दिमाग में आते ही तुरंत आपके इसका चित्र भी आ जाना चाहिए कि ये अवतल लेंस का चित्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। 11वां 12वां, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई बिंब है, मतलब वस्तु है, और उसका प्रतिबिंब बने जो बड़ा बने, तो वह किस प्रकार के बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा या दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो क्या अवतल लेंस के द्वारा ऐसा बनता है? नहीं। अवतल दर्पण के द्वारा
हाँ हो सकता है, बनेगा तो अवतल के द्वारा। तो उत्तल वाले जो हैं और समतल वाले हैं, इन दोनों को तो यहीं काट दो। अवतल लेंस कट गया तो सीधी सी बात है अवतल दर्पण द्वारा ऐसा बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ इसका आंसर भी देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण द्वारा बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो इस आंसर को मिला के, आंसर को प्रश्न में मिला के आपके एक स्टेटमेंट बन गया। क्या स्टेटमेंट बना? कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। आई होप 11वां प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न बहुत अच्छा है। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण और 1 मीटर चलता है, यहाँ देखो और लिखा हुआ है तो यहाँ की लिख लेना यहाँ पे, है ना। दर्पण की और 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अब देखना है आपको। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, एक मिरर है, दर्पण है। अब दर्पण कह रहा है, दर्पण के सामने यहाँ डी लिख देता हूँ मैं, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में डेविड अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। यहाँ पर मैं इसके बैक जो स्पेस तो नहीं बोल सकते, बैक पीछे की तरफ जो इस पे पॉलिश होती है वो मैं यहाँ दर्शा देता हूँ। अब दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये दर्पण है और इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ बन रहा है डेविड का, ये बन गया डी, ठीक है ना। डेविड का प्रतिबिंब, इसकी यहाँ से यहाँ दूरी, थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है? 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चल जाता है, देखिए अगर यह दर्पण की ओर, भाई ये दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर ये 1 मीटर इधर चलता है तो ये 2 मीटर और चलेगा। तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी ना, कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी 6 मीटर इसके बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा 6 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए इसको सबको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरी बार और लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखना है आपको? की लिखना है। देखिए शुरू से समझाता हूँ। मान लीजिए यह आपके पास में क्या है? एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के पीछे की तरफ क्या कर देते हैं अपन? पॉलिश कर देते हैं। ये लो, मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दी। देखिए ये पॉलिश करके मैंने ये दर्पण बना दिया। फिर से इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ मैं बताता हूँ कि ये क्या है? ये डेविड है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखो यहाँ पर ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। चलो प्रतिबिंब बन गया। अब डेविड के लिए यहाँ कह रहा है कि डेविड अपने प्रतिबिंब को क्या कर रहा है? समतल दर्पण में देख रहा है। बिल्कुल, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, भाई दर्पण और ये तो प्रतिबिंब हो गया यार, ये दर्पण हो गया। अगर इसकी दूरी 4 मीटर है तो सीधी सी बात है ये भी दूरी 4 मीटर ही होगी। बिंब की जितनी दूरी समतल दर्पण से होती है, प्रतिबिंब की भी उतनी ही दूरी दर्पण से होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आगे कि यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, ये क्या करता है? यहाँ से इधर चलता है 1 मीटर। बताओ पहले ये कितनी मीटर थी? पहले ये 4 मीटर थी दूरी। अगर ये 1 मीटर और चल जाता है तो डेविड पहुँच जाता है यहाँ पे। और अब डेविड के और दर्पण के बीच की दूरी जो है वो कितनी बच जाती है? 3 मीटर बच जाती है, ठीक है ना। 3 मीटर बच गई। और अब यहाँ से इसका प्रतिबिंब भी भाई यहाँ आ जाता है, प्रतिबिंब भी यहाँ आ जाएगा।
तो इस प्रतिबिंब की भी दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर। अब प्रश्न को देखिए, डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये तो रहा डेविड और ये रहा इसका प्रतिबिंब। बताओ ये कितनी? 3। ये कितनी? 3। दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 मीटर। इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। अब आपके बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक करके और बार में प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, एक कार का पश्च दृश्य समतल दर्पण है। एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार इस 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। क्या करता है? ड्राइवर अपनी कार इस 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े कोई पार्क किया हुआ ट्रक है उसका प्रतिबिंब को देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार का पश्च दृश्य, मान लीजिए यह कार है, यह कार है और यहाँ पर इसके मैं यहाँ पहिए बना देता हूँ भैया ना, अलग कलर से बना देते हैं। देखो देखो अलग कलर से मैं बना देता हूँ। यहाँ ये पहिए, ये कार है मान लो, और इस कार के साइड मिरर लगा हुआ है। इधर साइड मिरर है। साइड मिरर जो है उस साइड मिरर में ये देखता है पीछे कोई ट्रक खड़ा है। बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ये खड़ा है जैसे ट्रक। चलो ये ट्रक खड़ा है, ट्रक, और ये है कार। ये कह रहा है कि अपनी कार इस 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करता है। मतलब ये पीछे कर रहा है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड की दर स्पीड से पीछे करता है। तो एक बात बताओ, एक तो ये पीछे कर रहा है जो, और दूसरा इसका जो साइड मिरर है उसमें ये ट्रक दिखेगा, ठीक है ना। पीछे किया हुआ किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ। भाई 2 मीटर प्रति सेकंड से तो ये पीछे जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे आता हुआ दिखेगा। मतलब कुल मिला के जो सही दिखेगा ना वो 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 13वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर था आपका 15वां प्रकाश वाला, इसके सारे अभ्यास प्रश्न यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रश्न के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए घर पर रहिए। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।